जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हम यहां पर बात करेंगे अपनी जो टॉपिक चल रहे थे संस्कृत के अंदर रीट के। किसके चल रहे थे? संस्कृत में रीट के टॉपिक चल रहे थे। ठीक है, रीट के अंदर हम पढ़ रहे थे। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है अपना रीट के अंदर। हमने अभी तक जो पीछे वाले पढ़े थे तो उन वीडियो को आपने देखा है, अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और साथ ही मैं चाहता हूं कि उसको और आगे से आगे आप शेयर करते रहे, जिससे ही जिन बच्चों को नहीं मिला है अभी तक उनको भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे आने वाले परीक्षा के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जिनमें से प्रश्न लगभग 1% या 2% जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें आज जो पूछेंगे, जैसे हमने अगर लिख लिया कि हमें पूछा जाता है प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न या फिर इसको कहते हैं यत्न। प्रयत्न या यत्न क्या चीज होता है? ठीक है, इसके बारे में जब हमें पूछ लिया जाता है तो हमें बताना पड़ता है कि ये क्या चीज है, कितने होते हैं, क्या क्या होता है इनके अंदर, ये सब चीजें हमें बतानी पड़ती है। तो उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप केवल अपने मस्तिष्क को ध्यान में रखते हुए, केवल केंद्रित करते हुए इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कॉमेंट कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपका सहयोग बना रहेगा। तो हम इसी प्रकार निरंतर अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर आज अपना जो टॉपिक चलने वाला है वो है प्रयत्न और यत्न। तो प्रयत्न और यत्न के बारे में जानने के लिए आप लगातार बने रहिए मेरे साथ में। देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए फिर हमारी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहता है कि प्रयत्न और यत्न दोनों का ही मतलब क्या होता है? कोशिश होता है। ठीक है, दोनों का ही मतलब क्या होता है? कोशिश। दोनों का ही मतलब कोशिश होता है, यानी हमें कोशिश करनी है। ठीक है, तो हमें भी पता है इस बात का कि जो व्यक्ति कोशिश करता है, प्रयत्न करता रहता है, प्रयास करता रहता है, उस व्यक्ति की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, एक बार गिर करके जो फिर से खड़ा हो जाता है उसे ही योद्धा माना जाता है। तो हमें भी यही करना है कि हम बार बार गिरे हैं, लेकिन इस बार हम ऐसा प्रयास करेंगे, ऐसा यत्न करेंगे कि हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे। तो हमारी जो बात आती है वो क्या आती है कि यत्न और प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो यत्न और प्रयत्न जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बात आई समझ में? धीरे धीरे पढ़ाऊंगा लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। यत्न और प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, जिसे एक को कह देते हैं अभ्यंतर, एक को कहते हैं अभ्यंतर और एक को कहते हैं वायंत्र। ठीक है, एक अभ्यंतर हो गया हमारा और एक हो गया वायंत्र। अब पूछा जाता है कई बार, ये इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं पीछे वाले जो रीट के एग्जाम हुए हैं कि अभ्यंतर गतिविधा, अभ्यंतर कितने होते हैं? ठीक है, तो अभ्यंतरों की जो संख्या होती है वो होती है 5। और अगर पूछा जाए कि वायंत्र कितने होते हैं तब बता देना 11। अभ्यंतर 5 होते हैं, वायंत्र 11 होते हैं। सबसे पहले तो देखो, अभ्यंतर कहते हैं, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, जो मन ही मन से उच्चारित किए जाने वाले जो अवयव होते हैं उन्हें कहते हैं अभ्यंतर, यानी मन में जो निर्णय लेते हैं उसे अभ्यंतर कह देते हैं। और जो बाहर के होते हैं, जो हमारे उच्चारित हो जाते हैं, जिस प्रकार मैं उच्चारण कर रहा हूं और आपको सुनाई दे रहा है, सबको सुनाई दे रहा है, उसे कहते हैं हम वायंत्र। ठीक है, बात आई आपको समझ में? अभ्यंतर और वायंत्र में क्या अंतर है? और उसके बाद में हमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अभ्यंतर की। अभ्यंतर क्या चीज है? देखो, अभ्यंतर को पढ़ने के लिए या वायंत्र को पढ़ने के लिए कोई भी चीज अलग से हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पीछे जो पढ़ा है उसी चीज को हमें क्रम से लिखना है, बस इतना ही है। ठीक है, अभ्यंतर, जैसे अभ्यंतर जो 5 प्रकार के होते हैं, इसके अंदर हमें पूछ लिया जाए कि अभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, हमें यही पूछेगा कि अभ्यंतर 5 प्रकार के कौन कौन से हैं। तो उसके अंदर हम बता सकते हैं कि एक होता है स्पृष्ट, एक होता है ईषद स्पृष्ट, एक होता है ईषद स्पृष्ट,
एक होता है विवृत, एक होता है संवृत। ये 5 प्रकार के होते हैं भाई, ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत और संवृत। ये 5 प्रकार के जैसे हो गए। तो अब देखो हमें केवल और केवल जो क ख ग होते हैं उनको क्रम से लगाने हैं, बस इतना ही याद रखना है। इनके अंदर केवल हमें क ख ग को क्रम से लगाना है और स्वरों को भी क्रम से लगाना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पृष्ट की। तो स्पृष्ट के लिए मैंने एक सूत्र बताया था आपको, कादयो मावशानाम, कादयो मावशानाम नाम का जो सूत्र बताया था, क से लेकर के क से मैं तक जितने भी वर्ण आते हैं उन सबको क्या कहते हैं, हम स्पृष्ट कहते हैं। ठीक है। और कादयो मावशानाम, इसका दूसरा नाम अगर हम नाम लें तो इसका नाम हो जाता है स्पर्श, कादयो मावशानाम स्पर्शः। ठीक है। तो जो क से मैं तक जो वर्ण होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्पृष्ट कहते हैं। आई बात समझ में। अब बात चलते हैं दूसरे ईषद स्पृष्ट। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये याद रखना है कि क से मैं तक तो हमने पढ़ लिए, आगे वाली लाइन कौन सी आती है, आगे वाली जो लाइन आती है वो उसे कहते हैं हम यण, या उसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, व, र और ल, य व र ल, यानी क से मैं तक पढ़ने के बाद में, यानी मैं के बाद में जो लाइन आती है वो क्या आती है, य व र ल। ठीक है। तो हमें केवल क ख ग को क्रम से लगाना है और स्वर को लगाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। आई बात समझ में इतनी। अब देखो ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट के अंदर यण के बाद में क्या आता है, उसमें आता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कह दो चाहे उन्हें सल कह दो। ठीक है। या सल नहीं कह सकते तो सर कह सकते हैं, अपने शर कह सकते हैं। ठीक है। तो सर के अंदर अब क्या आएगा कि तीनों स आ जाएंगे, श, श, स। ठीक है। और साथ में आ जाता है जब आएगा तब हम इसको क्या कह देंगे, सल कह देंगे, क्योंकि हल तो अंतिम वर्ण क्या, ल है। तो अब देखो ऊष्म व्यंजन कौन से आ गए, श, 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 है। ठीक है। तो यानी हमें ये याद रखना है, क से मैं तक ऊपर वाली लाइन, फिर य व र ल, फिर श, 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 है। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, कादयो मावशानाम स्पर्शः, यण अंतस्थ व्यंजनम य व र ल, ऊष्म व्यंजन शल या श, 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 ह। ठीक है। स्पृष्ट क से मैं तक, ईषद स्पृष्ट य व र ल, ईषद स्पृष्ट श, 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 ह। अब बात आती है विवृत की। तो विवृत देखो हमारे क ख ग पूरे हो गए, यहां तक हमें पता है क ख ग हमारे यहां तक पूरे हो गए हैं, तो इसलिए ये तो संपूर्ण हो गए। अब बात कर लेते हैं स्वरों की। यहां पर क्या आएंगे, स्वर आएंगे। ठीक है। स्वरों की बात करते हैं। यहां पर टोटल जितने स्वर होते हैं हमारे 9 के 9, उन स्वरों की बात करेंगे हम। नौ के 9 स्वरों को क्या कहते हैं, विवृत कहते हैं। बात आई समझ में। यानी विवृत किसका नाम है, स्वर का नाम है। तो अच का नाम है। तो अच, अच को अभ्यंतर में क्या कहा जाता है, विवृत कहा जाता है। हमें पूछ लिया जाए कि अभ्यंतर प्रयत्नाः मध्ये अ अस्ति, अभ्यंतर प्रयत्न के अंदर जो अभ्यंतर है उसके अंदर अ को कहते हैं, तो अ को विपरीत कहते हैं, परंतु अ का एक कोर कारण है। अब जैसे हमें पूछ लिया कि संवृत में क्या आता है, संवृत में आता है अ, अकेला अ आता है, लेकिन कब आता है, कहता है प्रयोग दशा में आता है। ठीक है। कब आता है, प्रयोग दशा में आता है, जब अ का प्रयोग करके हमें पूछा जाए। अब किस प्रकार हमें प्रयोग करके पूछेगा उसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। देखो अ का जैसे मैं यहीं पर बता देता हूं कि हमें किसी ने नाम लिख के दे दिया अग्नि। ठीक है। अब यहां पर अग्नि नाम लिख दिया और फिर पूछ लिया हमें अग्नि अस्ति, यानी अग्नि शब्द अस्ति। अब नीचे हमें ऑप्शन में यह समृद्ध जरूर मिलेगा। ठीक है। क्योंकि अग्नि जो शब्द है इसका क्या हो गया, प्रयोग हो गया, यानी अ का क्या बना दिया इसने, प्रयोग दशा में शब्द में प्रयोग कर लिया इसने। तो अब अग्नि शब्द में से ही अ निकाल करके हमें पूछ रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, समृद्ध कहलाएगा। ठीक है। यानी इस प्रकार
प्रयोग दशा में लिया हुआ जो अ होता है उसे क्या कहते हैं, हम सम्मिलित कहते हैं। बात आई समझ में आपको? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, सम्मिलित। काद एवं अवसानम, क से मैं तक स्पर्श, अंतस्थ व्यंजन, ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट क्या होता है? ऊष्म व्यंजन, विवृत स्वर, और सम्मिलित अ प्रयोग दशा में। आई बात समझ में इतनी? देखो ये बात हमें बिल्कुल आसानी से समझ लेनी है। तो आपको इतना बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमने बार बार में एक ही चीज पढ़ी है कि यत्न और प्रयत्न कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अभ्यंतर, एक होता है वाह्यंतर। अभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं, वाह्यंतर 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अभ्यंतर सबसे पहले हमने पढ़ी अभ्यंतर। अभ्यंतर क्या है? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत और सम्मिलित। स्पृष्ट का मतलब क्या होता है? काद एवं अवसानम स्पर्शः, यानी क से मैं तक जितने भी वर्ण हैं वो 25 के 25 वर्ण क्या कहलाते हैं? या तो स्पर्श कहलाते हैं या फिर स्पृष्ट कहलाते हैं। ठीक है, ईषद स्पृष्ट क्या कहलाते हैं? क से मैं के बाद में आने वाली जो लाइन है य व र ल, ठीक है, उसे कहते हैं ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट किसे कहते हैं? उसमें व्यंजन यानी सल, श श श ह को हम क्या कहते हैं? यानी य व र ल के बाद में आने वाली लाइन को क्या कहते हैं? हमें ईषद स्पृष्ट कहते हैं। फिर कह दिया कि विवृत किसे कहते हैं? तो सभी के सभी स्वर क्या कहलाते हैं? विवृत कहलाते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद में हमें पूछ लिया सम्मिलित किसे कहते हैं? तो सम्मिलित का मतलब है कि अ जो प्रयोग दशा में अ होगा उससे पूछेगा तभी वह क्या कहलाएगा? सम्मिलित कहलाएगा। बात आई समझ में? हुआ क्लियर? आगे चलते हैं। हमने बात कर ली अभ्यंतर की, अब बात कर लेते हैं वाह्यंतर की। ठीक है, वाह्यंतर क्या चीज है? वाह्यंत्र की बात कर लेते हैं। वाह्यंत्र के बारे में हमने पढ़ा था कि वाह्यंत्र जो है वो 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो 11 प्रकार के जो नाम है वो नाम पढ़ लेते हैं अपने। तो 11 प्रकार के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? विवार, संवार, घोष, विवार, संवार, घोष। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा? नाद, नाद, अघोष, ये अघोष यहां पर लिख देते हैं, अघोष, और यहां पर घोष, और यहां पर आ जाएगा संवार, और यहां पर है श्वास। ये क्यों लिख रहा हूं वो बात आपको मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में है अलप्राण, अलप्राण और महाप्राण। ये महाप्राण को नीचे लिख लेते हैं हमने, महाप्राण। ठीक है, फिर आ जाता है उदात, अनुदात, उसके बाद में आता है स्वरित। अब देखो कितने हो गए? 3 3 6, 6 और 5 11 हो गए हमारे 11 के 11। अब देखो मैंने इनको इस प्रकार क्यों लिखा है? क्योंकि इस प्रकार लिखने का भी एक कारण है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर एक यहां पर जो हमने लिखा विवार, श्वास और अघोष, विवार, श्वास, अघोष, इसको हम एक चीज बना सकते हैं, अविश्वास। यह हमारा हो गया एक सूत्र। इसको याद रखने के लिए अ माने अघोष, वी माने विवार और श्वास माने श्वास, क्योंकि तीनों में एक जैसी चीज आने वाली है। अब क्या कहता है कि इसके अंदर आता है खर प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार आता है? खर प्रत्याहार आता है। खर प्रत्याहार इसका प्रयोग होता है। खर प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सब के सब अविश्वास में आते हैं। अविश्वास में कौन कौन से हैं? कहता है कि जो दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो सब के सब इसमें आते हैं खर प्रत्याहार में। ठीक है, जैसे क, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, श है में आने वाले जितने भी, यानी दूसरा और पहला वर्ण है भाई, दूसरा और पहला वर्ण। ठीक है, और साथ में इसके आ जाएगा, इसके अंदर क्या आता है साथ में वो चीज भी हम देखेंगे।
उसके बाद में इसने दे दिया कि नाद घोष संवार, तो हम यहां पर लिख सकते हैं घोष ना संवार, घोष ना संवार। अब घोष ना संवार ये हमारा सूत्र बन गया। इसके अंदर क्या आता है, तो इसने कहा इसके अंदर आता है हस प्रत्यय। क्या आता है? हस प्रत्याहार। ठीक है, हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। अब हस प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, खर प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जिस प्रकार हमने एक लिखा था ख फ छ ठ थ च ट त व, ये एक 14 सूत्रों में से एक सूत्र था। ठीक है, क प य श श श र, ये एक सूत्र लिखा था आपने 14 सूत्रों में, यानी जो माहेश्वरी सूत्र थे। उसके अंदर ख यानी खर प्रत्याहार बनाना है हमें, तो ख से लेंगे और र तक चले जाएंगे। इसके बीच में आने वाले ये जितने भी वर्ण हैं इन सबको हम क्या कहते हैं? खर प्रत्याहार कहते हैं। देखो ये सब के सब क्या है? दूसरे वर्ण हैं। ये 1 2 3 4 ये पहले वर्ण हैं। उसके बाद में आ गया सर यानी तीनों स, उसे हम क्या कहते हैं? खर प्रत्याहार कहते हैं। शॉर्टकट में बताया मैंने तो आपको समझ में आ गया होगा। खर प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? पहला दूसरा वर्ण और सर पर स तीनों श आ गए। ठीक है, तो हमें केवल खर प्रत्याहार याद रखना। खर अविश्वास, खर माने वैसे गधा भी होता है, तो गधे का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए पीछे से जाने का, क्योंकि वह कभी भी लात मार सकता है। ठीक है, उसके बाद में हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार का मतलब है हाया वर्ड से लेकर के, हाया वर्ड से लेकर के, और हम जितने भी वर्ण बनाएंगे यानी हस प्रत्याहार का मतलब आ जाएगा यहां हाया वर्ड लण या म गण न म यमगणनम झवया घड़दस जब गड़दस, यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जितने वर्ण आएंगे उन सब को हम क्या कहते हैं? हस प्रत्याहार कहते हैं। देखो इसमें क्या आया हुआ है य व र ट, यानी हमारे पास में ये पंचम वर्ण आ गए। ठीक है, उसके बाद में यण आ गया। उसके बाद में देखो चौथा वर्ण चौथा वर्ण चौथा वर्ण चौथा वर्ण चौथा वर्ण चौथा तीसरा और चौथा, यानी 3 4, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण साथ में यण। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हस प्रत्याहार कहते हैं। इस प्रकार हमें समझना होगा कि किसको क्या कहते हैं। ये चीज आपको मैं फिर बाद में अच्छी तरह से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम ऐसी कोई चीज नहीं है जो छोड़ देंगे, हम सब चीज सीखेंगे। उसके बाद में बात आती है अलप प्राण की। अलप प्राण को हम कहते हैं कम। ठीक है, लेकिन यह अल्प का मतलब होता तो कम है, परंतु अल्प का मतलब यहां पर दिया है 135 से। 135 का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर 135 का मतलब मैं आपको बता देता हूं, यानी पहला तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, अब पहला तीसरा और पांचवा और यण ये क्या कहलाते हैं? अलप प्राण कहलाते हैं। पहला वर्ण तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये कहलाते हैं अलप प्राण। अब महाप्राण की बात करें तो यहां पर हम कह सकते हैं महाप्राण, यानी जैसे ऊष्मा से ले सकते हैं, ऊष्मा यानी गर्मी। ठीक है, गर्मी से महाप्राण। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। कितनी देर पड़ती है? कहता है कि 24 घंटे पड़ती है। ठीक है, 24 घंटे सल या सल कह सकते हो, सल 24 घंटे गर्मी पड़ती है, यानी इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं और 24 घंटे पड़ती है। यानी दूसरा और चौथा वर्ण और सल क्या कहलाते हैं? ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब 24 घंटे यानी गर्मी पड़ती है, वो कहां होती है? महाप्राण में होती है। तो हमें याद क्या रखना है? विवास वास घोष यानी अविश्वास, जिसमें खर प्रत्याहार आते हैं। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? दूसरा पहला, यानी पहला दूसरा वर्ण और श। ठीक है, उसके बाद घोष ना संवार, घोष ना संवार, इसके अंदर हस प्रत्याहार आते हैं।
ठीक है। और हस प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं वो चीज मैंने आपको बताई अभी, तीसरा, चौथा और यण। उसके बाद में आता है कम यानी अलप प्राण। अलप प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा साथ में यण। ऊष्म महाप्राण यानी ऊष्म दूसरा और चौथा वर्ण तथा साथ में शल। अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि सर यण यहां पर भी आ गया और यण यहां पर भी आ गया, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखो वहां पर ऑप्शन देते समय हमें बतलाया जाएगा कि वायंत्र में यण प्रत्याहार का कोई भी एक अक्षर दे दिया, यह वायंत्र अंतर्गते अस्ति, तो वहां पर दोनों का नाम एक साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का नाम देने के बाद में ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, प्रश्न भी गलत हो जाएगा। तो हमें एक का ही देगा। हमें याद रखना है किस किस में यण का प्रयोग होता है, ठीक है। यहां पर शर का प्रयोग होता है, यहां पर शल का प्रयोग होता है, यह बात भी याद रखनी है। यहां 24 घंटे गर्मी है, ठीक है। महाप्राण में यहां पर केवल सर है, यहां पर तीनों सह है, लेकिन यहां पर साथ में है भी है, ठीक है। और उसके बाद में बात आती, आई बात समझ में आपको कि विवाह श्वास घोष खर प्रत्याहार, नाद घोष संवार हस प्रत्याहार, अलप प्राण में 135 यण और महाप्राण में 24 शल। 24 घंटे जिसकी शल निकलती रहती है उसे कहते हैं 24 घंटा गर्मी पड़ना। अब उदात्त और अनुदात्त और स्वरित, देखो ये तीन चीज हैं, तीनों को कहे तो हम एक ही सकते हैं जिसका नाम है स्वर। तीनों को स्वर कह सकते हैं, तीनों है भी स्वर, क्योंकि उदात्त अनुदात्त तीनों ही क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। परंतु इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर ढूंढना है हमें। तो उदात्त का मतलब है सीधा सीधा सा मतलब है ई उ री री ए ओ आई औ, ठीक है। फिर लिख लेते हैं अ ई उ री री ए ओ आई औ। उसके बाद में फिर लिख लेते हैं अ ई उ री री ए ओ आई औ। देखो अब इन तीनों में हमें कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमने ये तीनों के बारे में क्या बताया? उदात्त अनुदात्त स्वरित क्या होते हैं? स्वर होते हैं। हमें यहां पर कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा, परंतु हमें यहां पर अंतर पैदा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो चीज देख लेते हैं हम। देखो तीनों में कोई अंतर नहीं है अभी तक। अब तीनों में अंतर कैसे पता चलेगा कि कौन सा उदात्त है, कौन सा अनुदात्त है, कौन सा स्वरित है? देखो जैसा का तैसा जो लिखा होता है ना उसे कहते हैं उदात्त, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। परंतु जैसे ही अनु का नाम आ जाता है, अनु का मतलब होता है पीछे या नीचे, ठीक है। तो इसके नीचे क्या होगी? एक ऐसी रेखा होती है, प्रत्येक वर्ण के नीचे ऐसी रेखा होगी, उसे हम क्या कहेंगे? अनुदात्त कहेंगे, ठीक है। यानी अनुदात्त का मतलब उसके नीचे एक रेखा होगी ऐसी। और जब हमें स्वरित की बात की जाएगी तब स्वरित के ऊपर ऐसी एक लाइन होगी जिसे हम क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। प्रत्येक स्वर के आगे ऊपर ऐसी लाइन होगी, उसे हम कहेंगे स्वरित। तो यहां पर हमें अब अंतर दिखाई दे रहा है कि ये सीधे साधे हैं जिनको हमने कह दिया उदात्त, ये इसके नीचे एक रेखा है इसलिए हमने कह दिया अनुदात्त, और इसके ऊपर एक रेखा है इसलिए हमने इसे कह दिया स्वरित। ये अंतर होता है इनके अंदर, और इन्हीं अंतरों के कारण ही हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं और स्वरित किसे कहते हैं। तो यहां पर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो स्वर हैं उनमें अंतर क्या है। तो ये अंतर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इन बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें कई बार वायंत्र के अंदर ये कंफ्यूजिंग हो जाती है, ये भ्रम हो जाता है कि अलप प्राण कौन सा होता है, महाप्राण कौन सा होता है, घोष और अघोष में क्या अंतर होता है। तो मैंने यहां पर पूरा अंतर आपको बता दिया। एक शब्द में आप तीनों शब्दों को याद रख सकते हो। विवाह श्वास घोष एक साथ याद ना रहे तो अविश्वास नाम याद रख सकते हो, जो आजकल की दुनिया में बहुत ज्यादा है। उसके अंदर खर प्रत्याहार आता है, ठीक है। और उसके बाद में आप नाद घोष संवार को एक शब्द में याद रख सकते हो, घोष ना संवार, ठीक है। यानी घोष का मतलब होता है अपना जो आवाज होती है और अपने जोर से जो नारा लगाते हैं उसे कहते हैं घोष। यानी अपनी आवाज को ज्यादा मत संवारने को, ज्यादा जोर से बोलता तो वो अपनी बात को संवारने की कोशिश करता है, तो उसीलिए कहा जाता है कि घोष ना संवार। तो इसमें आ जाएगा हस प्रत्याहार, ठीक है। अलप प्राण 135 यण, महाप्राण
24 ऊष्मा और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन सब के बारे में मैंने आपको बड़ा डिटेल से आराम से समझा दिया है। तो अब आप मेरे को बताओगे कि आपको कैसा लगा है, आपको कितना समझ में आया है, और कहीं पर अगर कोई कमी रह गई है तो आप मेरे को जरूर बताना, ठीक है। तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और जिसको नहीं मिला उसको भी मिल जाएगा पढ़ने को, और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपका चैनल जो है वो आगे से आगे ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो हम इसी प्रकार लगातार बने रहेंगे, आप भी मेरे साथ में इसी प्रकार सहयोग देते रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।